मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है ए कुमार सर द्वारा। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं वर्गमूल को। आज हम आपको वर्गमूल सिखाएंगे कि वर्गमूल को जल्दी और कोई ट्रिक नहीं याद रखना है, कुछ भी नहीं रखना है। एक सादा मेथड से, जो हमारा ओल्ड मेथड है, उसी मेथड से देखो कितना फास्ट हो। तो बस हमें बस याद रखना है। तो बस क्या है, वर्गमूल के पहाड़े जैसे एक एकम एक, दो दूनी चार, तीन तिरक 9, चार चक 16। बस ये टेबल याद होना चाहिए केवल 9 तक। बाकी वर्गमूल के लिए इससे आगे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे देखो ये सवाल है 7569 का वर्गमूल क्या होगा। तो हमेशा हम सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, वर्गमूल में हमेशा पीछे से दो दो के जोड़े बनाओ। 7569, तो हम दो दो के जोड़े बना लिए। अब हमें क्या करना है, इनका भाग देना है। इस पहले जोड़े में भाग देंगे तो वर्गमूल के पहाड़े ये हैं। तो अब ये बताओ हमारा जो आंसर होगा, जितने जोड़े बनते हैं हमेशा उतने ही अंक का आंसर होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2। तो हमें ये पता है, पहले 75 में भाग दो पहले जोड़े में। तो ये वर्गमूल के पहाड़े पढ़ो, 6 36, 7 7 49, 8 8 64, ठीक है, 9 9 81। इसका मतलब क्या है, अगर 9 बार पढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा निकल गया, तो 8 8 64। हमें पहले पता लग गया, पहला अंक हमारा क्या वर्गमूल में 8 है। तो हमारा ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, या तो ये होगा या ये होगा। अब कितना आ गया, 8 8 64। अब यहाँ 64 लिख दो। अब इसे घटा दो, 5 में 4 गए, 1 बचे, और यहाँ 11, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस 11 में अब नेक्स्ट तारा ले लेंगे 69। अब जो 8 है इसका डबल से यहाँ भाग दो, तो बाकी अंकों में भाग मन दो, ठीक है। शुरुआत के 3 अंकों में भाग दो। तो देखो या तो 16 7 112 है, इससे कम ही है। इसका मेरा आंसर क्या है, केवल और केवल कौन सा होगा, यही मेरा आंसर होगा। और 16 3 48 से काफ़ी दूर है, तो बस कुछ भी नहीं करना है। तो ना कोई ट्रिक याद रखनी, ना कोई कुछ, बस सादा। और जैसे इसका हमें वर्गमूल निकालना है, 1,83,184 का मान क्या होगा। तो ये अंडर रूट लगा, इसकी घात कितनी है, 2। इसका मतलब वर्गमूल पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल बस हमने जो बताया, पीछे से पेयर बनाएंगे, ठीक है। कितने पेयर है, 3। इसका मतलब जो मेरा आंसर है उसके 3 अंक होंगे, ठीक है। सबसे पहले फाइंड करेंगे पहला अंक। तो पहले अंक फाइंड करने के लिए पहले जोड़े में भाग देंगे, और वर्गमूल के पहाड़े कौन से पढ़ने, ये वाले। इससे बस ज़्यादा नहीं निकल जाए। हम देखते हैं 4 चक 16, तो हमें पता है कि पहला अंक 4 होगा। तो सभी ऑप्शन में पहला अंक 4 है, इसका मतलब कोई भी हो सकता है। अब हम लास्ट अंक चेक करेंगे, इकाई अंक कितना है, 4। तो अब जब बताओ इकाई अंक 4 किस किस का होता है, एक तो 2 का होता है, और किसका होता है, 8 का होता है। इसका मतलब या तो यहाँ 2 होंगे या फिर 8 होंगे। तो इसका मतलब ये कैंसिल और ये कैंसिल, या तो आंसर ये है या आंसर ये है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, 4 चक 16, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, 2। अब जितने बार भाग जाता है 4, इसका तो हम करेंगे डबल, ठीक है। और यहाँ जो 2 बचा है वो ये लिख लो। नेक्स्ट पेयर कितना, 31, ये पूरा उतार लेंगे। अब अगर हम, ये मेरे 2 ऑप्शन है, अब बीच का अंक कितना है, 3। अगर हम 3 करते हैं और इसका मल्टीप्लाई को 3 तिरक 9 और 8 तिया 24, 249, और ये कितना है, 2 से 31। इसका मतलब ये ज़्यादा निकल गया, इसका मतलब यहाँ 2 ही आएगा। तो फाइनल आंसर ये हो गया। चेक ही मत करो इसे, बस ख़त्म, ठीक है। तो ये सबसे इजी और बेस्ट है, इसमें कोई तुम्हें ट्रिक याद नहीं रखना है, कभी भी सवाल करो, ठीक है। तो इस तरीक़ा से वर्गमूल निकाल सकते हो स्पीड से। निकालते हैं तो सबसे पहले पीछे से 2 2 के पेयर बना लो, ठीक है। अब इससे हमें ये पता लगा कितने पेयर है, 1 2 3। यानी यहाँ वर्गमूल के जो अंकों की संख्या कितनी होगी, 3। सब में 3 3 के अंक, 3 ही अंक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हमें वर्गमूल निकालना है तो किस तरीक़ा से। तो सबसे पहले हम पहला जोड़ा उठाएंगे, तो कितना है, 24। तो वर्गमूल का ऐसा पहाड़ा पड़े इससे 24 से ज़्यादा निकल जाए। देखो 4 चक 16, 5 25, ज़्यादा निकल गया, तो क्या बार गया, 4 बार। तो इसका मतलब इसका पहला अंक 4 है, तो इसका मतलब ये कैंसिल, 3 ऑप्शन, ठीक है। अब हम इसका लास्ट अंक उठाएंगे। लास्ट अंक कितना है, 9। इकाई अंक किस किस का होता है, देखो 3 का होता है। इसका मतलब ये पता लगे यहाँ तो या 3 हो सकता है, और किसका होगा, 9 इकाई अंक देखो किसका होता है, 7 का।
या 3 होगा लास्ट अंक या 7 होगा। तो इसका मतलब ये कैंसिल, यानी ये हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, मतलब ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। अब जब इस तरह के आ जाते हैं, जब 3 है तो हमें बीच का फाइंड करो। देखो इस सवाल का बीच का प्रत्येक अंक कैसा है, अलग है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 चक 16, जो 4 होते हैं इसका हमेशा क्या लिखना है, डबल कर देना है। तो कितना हो गया, 4 का डबल 8 लिख लिया। 4 चक 16, तो 24 में भाग दिया था, तो कितना बचा, 24 में से 16 कम कर दो, ठीक है, 8 बचा। तो यहाँ लिख दो 8, जो बचा शेष लिख दो और नेक्स्ट तारा ले लो, वो यहाँ लिख दो 830, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से या तो 9 होगा, तो देखो 8 का पाड़ा पड़ो 83 में, तो 8 नेम 72, इसका मतलब 9। तो 9 एक बार चेक कर लो, बस इससे ज़्यादा ना निकल जाए। 9 नेम 81, यहाँ से लगे 8, 9 अट्ठे 72 और 8 80, 801, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो बस यही हो जाएगा, पहला ही, बाकी सब कैंसिल आउट कर दो, नहीं चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो अब जहाँ 801, अगर हम माने अगर ये आंसर 8 होता, यहाँ 8 होते तो ये इससे कम बैठता, तो हमें बस बोलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो 8 नेम 72, ठीक है। तो 9 ही बार जाएगा और 9 इसमें ये, यानी या तो ये ऑप्शन होगा या ये होगा, ठीक है। तो ये काट दो, ठीक है। अब इन दोनों को पता करने के लिए हमें क्या करना है, देखो इन दोनों में कौन सा होगा, तो अब यह 3 आएगा या 7 आएगा। अब ये कितना है, 803, 801, यहाँ कितना बचा, 29, नेक्स्ट उतारा ले लो 49 का। अब ये कितना है, एक बार गया, ठीक है, और यहाँ कितने बार गया था, 9, 9 और 9 का डबल करो, कितना हो गया, 8, 9 का डबल करो 18, और पहले से हमारा कितना था, 8 और 1 9, ठीक है। अब ठीक है, जब हम इसका भाग देंगे तो अब ये चेक करो, अब तुम्हारा इतना बड़ा याद नहीं है, तो 9 का तो याद है, तो ये लास्ट के 2 अंक में दे दो, 9 तिया 27, इसमें 2 दो, इसका 1 दे दो, 9 तिया 27, इसका मतलब यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो कभी भी इस तरह के आ जाएं तो इससे हम बहुत आसानी तरीक़ा से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, 3 होगा, ठीक है।